अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलियास तरी। सिंध की पार्लियामानी सियासत में वो कौन सा शख्स है जिसका आज तक कोई मार्केट रेट लगा करके और उसे खरीद नहीं सका। पार्लियामानी सियासत का एक ऐसा शख्स जिसने तमाम तर मुसलसल जदोजहद की और सियासत की, ताहम पॉलिटिक्स के हाई पावर कॉरिडोर के अंदर ऐसे खरीदार भी आए कि जिन्होंने बड़ा दाम लगाया मगर उसे खरीद नहीं सके। आज उसका बोलबाला है। यह भी मैं आपको बताता चलूं कि वो शख्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपोजिशन में है और सियासत से भी कहीं कहीं दूर नजर आता है। ताहम सिंध का बड़ा सियासतदान है। बड़े रेट लगे, उसे खरीद करने की कोशिश की गई, उसे बड़ी ऑफर्स आई, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही लफ्ज था, कतई नहीं, इनकार, रिफ्यूज। इंतहाई अहम तरीन बात है आजकल के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, जहां पर पता नहीं किस किस्म का कंट्री और खाम माल जो पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद है, वो भी अपने रेट बढ़ा करके मुबैना ब्लैकमेलिंग और सियासी बयानात का एक जो सिलसिला है उसको जारी रखते हुए अपने रेट बढ़ा लेता है। तहम ये वो वाहिद शख्स है जिसने न ही कभी मार्केट रेंटिंग में हिस्सा लिया है और न ही पॉलिटिक्स की आड़ में मुबैना तौर पर कंस्पायरसीज और साजिशें की है। वाज़ेह, क्लियर और बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर सफेद पोशी की पॉलिटिक्स करने वाला वो शख्स आज खड़ा वो सियासत से बिल्कुल दूर एक साइड पर बैठा है। ताहम अपोजिशन एक बहुत बड़ा शख्स है मगर उसे कोई खरीद नहीं सका। इस पर बात करते हैं तफसीली, लेकिन मगर मेरे यूट्यूब चैनल थर था को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल थर था को सब्सक्राइब कर जरूर करें। जी हाँ नाजरीन, ये शख्स जिसका ताल्लुक है थरपाकर डिस्ट्रिक्ट के इंतहाई अहम तरीन इलाके डोडारो, जिसे खेतलारी भी कहते हैं, जो किसी दौर के अंदर सेकंड सीएम हाउस रहा। ये परवेज मुशर्रफ का एक बड़ा दबंग दौर था और उस दौर के अंदर वो सिंध के वजीर आला रहे। ताहम आज भी लोग उसकी वजारत आला का दौर याद करते हैं। सिंध के वो लोग जो सफेद पोशी की और साफ सुथरी और सच की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो शख्स आज भी उसके गीत गाते हैं और वो सिंध का इंतहाई अहम तरीन मजबूत सियासतदान भी है। ताहम मार्केट के अंदर जो ये जो खरीद और फरोख्त की सियासत होती है, इसमें बहुत सारे व्यापारी आए सियासत के रूप में मगर उससे खरीद नहीं कर सके, और वो है सिंध का साबिका वज़ीर आला डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम। यह हकीकत है। कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर सिंध के तमाम बड़े और खूबसूरत नौजवान शायर, सीनियर शायर हाजी सांद ने अपने सोशल मीडिया वाल पर इस हवाले से एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उसकी तस्वीर रख करके उसकी तस्वीर में वो नजर आ रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं और स्टिक उनके साथ जुड़ी हुई है चलने के लिए, क्योंकि अभी वो बुजुर्ग सियासतदान है, लिहाजा वो स्टिक पर चलते हैं। वो स्टिक उनके साथ रखी हुई है और उसके साथ साथ उसके हाथ में चाय का कप है। लोग उसको बड़े तज्जब से देख रहे हैं और वो बात कर रहा है। ये वो शख्स है जिसने परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर अपनी वजारत आला इस तरीके से चलाई कि सिंध के लोग आज भी उसे याद करते हैं। काश दोबारा सिंध के इख्तियारात अरबाब गुलाम रहीम के हवाले कर दिए जाए तो कम अज कम मुबैना तौर पर करप्शन, बदउनवानी या ये जो ब्यूरोक्रेट्स की बदमाशी और दादागिरी है, ये तो बंद होगी। रिश्वतखोरी तो बंद होगी। कहा यह जाता है कि उसने अपने दौर के अंदर एक अफीसर को पानी की किल्लत की वजह से सवाल किया तो उसने कहा कि साईं आपका जो इलाका है, उसकी जो रन शाख है उसमें पानी पहुंच गया है। तो कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर उसने लोगों के बीच में, अफसरान के बीच में एक थप्पड़ उसको दे मारी। कहा कि मैंने तुम्हें पूछा है कि तमाम सिंध के अंदर पानी पहुंचाओ या मेरे गांव का जो शाख है उसमें पानी पहुंचाओ, दफा हो जाओ। मतलब इस किस्म की वीडियो भी उसके हवाले से ये मशहूर है कि वायरल हुई थी और वो जो परवेज मुशर्रफ को खरी खरी सुना देते थे। डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने कालाबाग डैम के इशू पर और सिंध के अंदर जो जॉब्स थी, उस वक्त जो वैकेंसीज थी वो हजारों की तादाद में मौजूद थी और एमक्यूएम का ये जोर था
کہ شہری علاقوں کو 60% دیا جائے اور جو رورل علاقے ہیں باراڑی کے انہیں 40% دیا جائے. اور جو ٹریجری بینچز میں ڈاکٹر غلام رحیم کے 7 لوگ بیٹھے ہوتے ان کا یہ خیال تھا کہ 60% ہم رکھیں, 40% MQM والے رکھیں. اس حوالے سے اس کو بہت بڑا پریشر آیا. ہائی پروفائل کاریڈور جو پالیٹکس کے تھے اسلام آباد تک اس کی طلبی ہوئی, لیکن اس نے نہ اپنی ٹریجری بینچز کی جو 60% والی بدر بانٹ والا جو سسٹم تھا اسے قبول کیا, نہ ہی MQM کا مطالبہ قبول کیا, اور مکمل طور پر انکار کر دیا. کہا کہ اگر نوکریاں دوں گا تو میرٹ پر دوں گا ورنہ یہاں ہی پر پڑی رہیں, میں کسی فائل پر سگنیچر نہیں کروں گا. یہ تھا ڈاکٹر ارباب غلام رحیم. ارباب غلام رحیم جو اس وقت مکمل طور پر ایک پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے سائیڈ لائن پر موجود ہے, یہ وہ وزیر اعلیٰ ہے جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ناک میں دم کر رکھا تھا. جام صادق علی کے بعد کہتے ہیں کہ یہ واحد دوسرا وزیر اعلیٰ آیا تھا جس نے پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر ٹف ٹائم دیا. زرداری جو صدر پاکستان ہے اس سے لے کر کے موجودہ جو سیاستدان ہے سندھ کے اندر پالیٹکس کر رہے ہیں وہ اس کے نام سے خوف زدہ ہوتے تھے. وہ اسمبلی کے اندر آتا تھا کہ ایک خاموشی چھا جاتی تھی اور اس کے سامنے کوئی زیادہ بڑی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا. ارباب غلام رحیم دنگے کے چوٹ پر اس نے سیاست کی, اور آج اس وقت بھی وہ پیپلز پارٹی کے اندر سندھ کے اندر کوئی اگر بڑا شخص مکمل طور پر واضح اپوزیشن میں ہے بغیر کسی ہائپوکریسی اور منافقت کے, وہ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم ہے جو کھڑا ہے اور دنگے کی چوٹ پر کھڑا ہے, مقابلہ کر رہا ہے. لیکن جب ظاہر اپوزیشن کا بندہ ہوتا ہے تو پھر وہ احتجاج ہی کر سکتا ہے. تو جی ناظرین, اس حوالے سے حاجی ساند نے بھی پوسٹ کی. سندھ پہ سوشل میڈیا پر اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے, بڑا بحث ہوا ہے کہ یہ انتہائی اہم ترین بات ہے کہ اتنے بڑے دور ادوار گزرے, لوگ آئے گئے, ایک کاریڈور سے نکلتا ہے دوسرا پالیٹکس کے کاریڈور میں ان ہوتا ہے, ایک شمولیت کرتا ہے دوسرا آؤٹ ہوتا ہے. یہ اس قسم کی رشا کشی اور یہ جو ہے ملکیتیں بنانے کی جو ایک روش اور یہ لالچ کی جو پالیٹکس ہے اس سے ارباب غلام رحیم دور ہے. انتہائی اہم ترین بات تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی. ملیں گے دوبارہ, تب تک اجازت, اللہ حافظ.